एक चीज और ध्यान देना, एक बहुत मीठी कथा है, उसको प्रेम से सुनो। एक साधु अपने शिष्य को लेकर के भीख मांगने गया। तो ऐसे गांव में गया जिस गांव में सब कंजूस ही रहते थे, पूरा कंजूस। और कुछ ऐसे भी थे जो मक्खी चूस थे। 4 प्रकार के इंसान होते हैं, एक तो दानी होते हैं, दूसरे उदार होते हैं, तीसरे कंजूस होते हैं और चौथे मक्खी चूस होते हैं। दानी वह होते हैं जो अपने सुविधा में भी कटौती करके दान कर देते हैं। उदार वह होते हैं जो स्वयं खाते दूसरों को भी खिला देते हैं। और कंजूस वह होते हैं जो स्वयं तो कैसे रूखा सूखा खा लेते लेकिन दूसरे को कुछ भी नहीं करते हैं। और मक्खी चूस वह होते हैं, कौन होते हैं? एक हलवाई शक्कर का जलाव बना रहा था, उसमें मक्खी उड़ करके पड़ गई, तो मक्खी को उठाकर फेंकना चाहा तो मन में याद आया मक्खी की टांगों में, पेट में, पीठ में, पंख में शक्कर लग गई, वो व्यर्थ चली जाएगी। तो मक्खी का मूड़ पकड़कर मुंह में चूस लिया, उसका नाम मक्खी चूस है। तो मैं निवेदन करूंगा, मक्खी चूस कोई मत बनना, कंजूस भी मत बनना। दानी बनो, उदार बनो, सेवाशील बनो, परोपकारी बनो। तो साधु एक गृहस्थ के घर के सामने भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। आवाज लगाई, अलख निरंजन बाबा जी आए हैं, कुछ भिक्षा दे दो। भिक्षाम देही आशीर्वाद लेही, ऐसे शब्द बोला तो घर से बहू निकली। बहू जानते हो? लाड़ी, सासू थी नहीं। तो उस लाड़ी ने कहा कि इस घर में संत जी भिक्षा नहीं मिलेगी, आप आगे बढ़ जाओ, यहां भिक्षा नहीं मिल सकती आपको। बोले क्यों नहीं मिलेगी? कहा यहां सैकड़ों सालों से किसी को भिक्षा नहीं मिली, आप आगे जाओ। तो वो संत अपने शिष्य को लेकर आगे चल दिया। आगे से सासू आ रही थी, तो सासू भेंट हो गई। सासू ने दूर से देख लिया था कि मेरे द्वार पर ये साधु खड़ा था। तो सासू ने पूछा, क्या मेरे द्वार पर तुम गए थे? तो साधु ने कहा हाँ। तो क्या लाड़ी ने भिक्षा दिया? तो साधु ने कहा ना। तो बोले भिक्षा नहीं दिया तो क्या कहा? बोले यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, मना कर दिया और कहा आगे बढ़ो। तो मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो तुम मिल गई, अब तुम बताओ किधर बढ़े। तो फिर सासू ने कहा अब तुम पीछे चलो, पीछे लौटो, मेरे घर चलो फिर। तो उस साधु को ऐसा लगा कि सासू के अंदर कुछ दया है, कुछ प्रेम है, कुछ देगी, ले जाएगी तो कुछ अब देगी, मिलेगा कुछ। तो साधु बड़ा खुश हुआ, उनके साथ जो चेला था वो भी खुश हुआ कि चलो अब कुछ काम बन जाएगा। वहां ले गई। साधु बाहर खड़ा है, सासू अंदर चली गई। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, वो सासू अंदर से आई नहीं। तो फिर वो साधु बैठे बैठे ऊब गया। तो फिर आवाज लगाई उसने। जब आवाज लगाई तो फिर सासू निकली और सासू ने आकर पूछा क्यों आवाज लगा रहे? तो साधु ने कहा तुमने कहा था पीछे लौटो, वापस चलो हमारे द्वार तरफ, तो मैं आ गया, घंटे भर से खड़ा हूं तो कुछ मिला नहीं, क्यों लौटा के लाई थी? तो सासू ने कहा कि मैं लाड़ी को बुलाती हूँ, इधर आता। ये साधु पहले आया था 1 घंटे पहले? बोले हाँ। तो तूने क्या जवाब दिया था? कहा मैंने जवाब दिया था कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, आगे बढ़ो। तो सासू ने कहा तूने ऐसा जवाब क्यों दिया? तू जवाब देने वाली कौन होती है? तू लाड़ी है, अपने सीमा में रह। मैं सासू हूं, मना भी करूंगी तो मैं मना करूंगी, तू मना नहीं कर सकती है। साधु बाबा सुन लो,
इस द्वार पर भिक्षा जिंदगी भर कभी नहीं मिलेगी। तो साधु ने कहा तो बुलाकर क्यों लाई? कहा मैं मना करने के लिए बुलाकर लाई थी कि मैं मना करूंगी। ये सासू का अहंकार है। बोले तुमने कहा तो वापस लौटो। बोले वापस लौटो मतलब वापस लौट के अपनी कुटिया पे चले जाओ, ये पूरा गांव कंजूसों का है, यहां कुछ नहीं मिलेगा। वो साधु आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे भी लोग होते हैं, बड़े विचित्र लोग हैं। भाइयों बहनों, दान देना ऐसे होता है जैसे खेत में बीज बोना होता है। खेत में जब तुम बीज बोते हो तो ऐसा लगता है घर के दाने भी मैं बाहर फेंक रहा हूं, लेकिन 4 महीने बाद फसल पककर जब आती है तो वो बीज खेत वापस लौटाता है इतना कि तुम्हारा पूरा घर भर जाता है। इसी प्रकार दान तो थोड़ा देते हो लेकिन वापस रिटर्न में इतना मिलता है कि 7 जन्म तक आनंद उठाते रहो।